हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले वो नंबर से मल्टीप्लाई करना देखते हैं हम लोग जो छोटे छोटे नंबर से, जैसे 5 से गुणा करना। ठीक, 5 से किसी नंबर का गुणा कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, पहले इसके बारे में एक पॉइंट जरा यहाँ समझिएगा कि 5 से गुणा करने का क्या मतलब होता है कि 5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 10/2, और हमें क्या करना होता है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 22/5। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये जो 22 है इसमें पीछे लगा दीजिए 0 और इसका कर दीजिए हाफ, तो कितना हो जा रहा है आपका 110। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी क्लियर है? आगे चलते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया जा रहा है, जैसे दे दिया जा रहा है 36/5। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे दिया जा रहा है 45/5। ठीक, आपको दे दिया जा रहा है तीसरा क्वेश्चन, आपको कुछ भी दे दिया जा रहा है 189/5। ठीक, कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कुछ भी बड़ा नंबर, 2, 4, 5, 6/5। ठीक, इन सब का मल्टीप्लाई करना, तो आप कैसे करेंगे इन सब का मल्टीप्लाई? तो आपको क्या करना है, जो भी आएगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिएगा, अगर इवन डिजिट है, ये आपको लास्ट वाला अंक इवन नंबर मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसको काट दीजिए, हाफ हो जाएगा आराम से, और लास्ट में एक जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर ऑड डिजिट है तो आपको पॉइंट लगाना ही नहीं, और पॉइंट जैसे हाफ करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। जैसे आपको 45 है, 45 को अगर हाफ करते हैं तो आएगा क्या, 22.5 आएगा। 22.5 आएगा, पॉइंट को हटा दीजिए, मतलब आपको क्या हो जा रहा है, अब इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 और एक जीरो लगा दिए। अब इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, तो दशमलव को आपको हटा देना है। इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, 5 आ जाएगा, बस ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 56 का आधा हो जाएगा कितना 28, एक जीरो लास्ट में बढ़ गया, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका आधा करेंगे कितना होगा 6, 2, 3, 9, एक जीरो, बस इसका मल्टीप्लाई हो गया 5 से। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सबसे पहली चीज है, मैथ पढ़ने के लिए आपको कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन तेज करने के लिए छोटी छोटी आपके पास ट्रिक होती है, इसको आप लोग ऐसे करिए। तो इसी तरीके से 5 का मल्टीप्लाई आप करते रहिए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा वो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आसान क्या पड़ता है, यहाँ पे लास्ट में 9 है, 9 है तो मतलब आपको मिल रहा है ऑड नंबर। ऑड नंबर को आधा करेंगे तो 0.5 में आता है, और जैसे 0.5 में आता है तो वो पॉइंट को आप हटा दीजिए बस। और जो इवन नंबर में रहेगा, आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा नहीं, और जैसे आपका कटेगा जो वैल्यू आएगी लास्ट में जीरो कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सब आप लोग करके देख लीजिए, है ना। फिर आगे चलें, अब हम लोग चलते हैं 11 से मल्टीप्लाई करना। अब समझते हैं 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना होगा। 11 से गुणा करना। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको कोई भी एक नंबर दिया होगा, कोई भी दे देता है 3, 2, 4, 5, 6 गुणे 11। ठीक, 11 से गुणा करने का मतलब ये होता है कि आप इसको, अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे, जैसे मान लीजिए 25/11 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 25/11 करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं ना, कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर बेसिक रूल अगर हम लोग देखें तो इसमें करते हैं, इसको एक बार लिख रहे हैं तो यहाँ पे 5 और 2 आया, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं तो ये 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता नहीं, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लास्ट में उतार रहे हैं, और ये आपको 5 और 2 मिला, क्या हमें 7 मिल गया, और ये 2 हो गया। अच्छा, ये जरा देखेंगे तो यही नंबर हमें फिर से मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर देना और लास्ट में इसको उतार देना है। तो इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट को लिख लिए। ठीक, इसके पहले वाली डिजिट से इस दोनों को ऐड कर लिए, ऐड किए तो कितना आया, वो 11, तो एक बचा है तो इसमें जोड़ दिए, 5 और 4 9 और 1 10, बचा एक, फिर एक को इसमें जोड़ दे रहे हैं, 4 2 6, 6 1 7, ये भी हो जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या आया, 3 और 2 5, और लास्ट वाले नंबर को उतार दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जा रहा है 11 से मल्टीप्लाई। अभी क्लियर?
तो इसी तरीके से और भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपको और दिया होगा 9 8 7 6 5 इंटू 11, ठीक, यहां पे करना है। आगे आपको और दे सकता है 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 11, ठीक। अभी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आपसे क्या कहा गया है कि ये जो 5 था इसको उतार लिए, ठीक। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 11 आएगा, बचा एक बच रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे 7 और 7 14 बचा 1, 8 8 16 बचा 1, 9 9 18 बचा 1, 9 और 1 10, बस ये आपका हो जा रहा है 11 से मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 कर दिए, इन दोनों का ऐड किए, यहाँ पे 1 आ गया, फिर इन दोनों का ऐड किए 10 हो गया तो बचा 1, और इन दोनों का ऐड कर रहे हैं 9 और 8 17, 17 और 1 18 बचा 1, यहाँ पे 8 और 7 15 और 1 16 बचा 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 बचा 1, ठीक, 6 और 6 12 बचा 1, 5 और 5 10 बच रहा है 1, 4 और 3 7 और 1 8, और लास्ट वाले को हम लोग लिख लिए। तो ये आपका क्या हो जा रहा है 11 से मल्टीप्लाई करना। अभी क्लियर? आगे चले हम लोग। अब हम लोग देखते हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई करना जिसका, देखिए आपको क्या मालूम है कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है, ठीक। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए 26 इंटू 24, ठीक, जिसका पहला डिजिट यहाँ पे ये इकाई का अंक आपको मिलाने के बाद, दोनों जोड़ने के बाद 10 हो जाए, ठीक, उस नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक। और आगे के डिजिट दोनों सेम हो, दोनों सेम है ना, तो वो नंबर ढूंढिएगा जिसके पीछे का सबसे लास्ट डिजिट दोनों ऐड करने पे 10 आ जाए और आगे के डिजिट सेम रहे। उस नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इन दोनों को ऐड, इन दोनों का इंटू कर दिए, कितना आ जा रहा है 24, और लास्ट वाली डिजिट में, ये जो लास्ट वाली डिजिट है इन दोनों के इंटू कर देते हैं, और जो पहली वाली डिजिट है इसमें क्या करना है, एक नंबर प्लस कर देना, एक नंबर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, उस नंबर का मल्टीप्लाई करना, जैसे कि आपको अगर दिया होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई करना जिसके लास्ट का डिजिट दोनों ऐड करने पे 10 हो जाए और फर्स्ट डिजिट सेम हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हो 34 इंटू 36, लास्ट का डिजिट दोनों ऐड करने पे क्या हुआ 10 हो रहा है, और आगे का पहला डिजिट क्या है, सेम है, तो जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है तो इन दोनों का लास्ट का दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पहले वाले नंबर में एक और ऐड कर देना है, जिसे 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको दे दिया गया है 52 इंटू 58, अब इसका मल्टीप्लाई बताइएगा क्या होगा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई, यहां पे लास्ट के डिजिट आपको 8 और 2 मिला, 8 और 2 मतलब 10 हो रहा है, अब 10 को यहां पे ये 10 जो हो रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 16, ठीक। और आगे क्या है, नंबर सेम है ना, नंबर सेम है तो यहां पे क्या करना है 5 और 1 6, 5 इंटू 5 इंटू 6 बराबर कितना हो जा रहा है 30, बस ये आपका आंसर हो जा रहा है। अभी क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है कि 73 इंटू 77, ठीक, इसका मल्टीप्लाई बताइएगा। यहाँ पे आपको दे दिया गया है 92 इंटू 98, फिर आपको दे दिया गया है 84 इंटू 86, फिर आपको दे दिया जा रहा है 102 इंटू 108, ठीक, आपको दे दिया जा रहा है 11 3 गुणे 11 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा, ठीक। यहां पे अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट का डिजिट आपको क्या हो, दोनों ऐड करने पर 10 हो जाए और पहला का डिजिट सेम हो, पहला डिजिट क्या हो सेम हो, आगे के लास्ट का डिजिट आपको यही लेना है, लास्ट का डिजिट दोनों मिलाने के बाद 10 हो गया, और इसके आगे जो भी डिजिट लिखा है सब सेम हो,
चाहे एक डिजिट में हो या फिर 2 डिजिट में हो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 21, और 7 में 1 जोड़े 8 हुआ, 7 गुणे 8 कितना हो जा रहा है 56। बस ये आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या हो गया कि 16, 8 दूनी 16 और 9 गुणे 10 बराबर कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। अभी क्लियर। इसमें आइएगा 24 और कितना हो जाएगा 8 गुणे 9 72। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आते हैं 8 2 10। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, इसमें भी यही पैटर्न लगेगा, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए अगर ये लास्ट के डिजिट 2 है और यहाँ पे भी 8 है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है 10 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 16 हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है 10 और 10 बचा, क्या हमारे पास आगे का 10 और 10 बच रहा है। 10 में 1 जोड़े 11, 10 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 110। बस ये हमारा आंसर हो जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 तारीख 21 और 11 गुणे 12। अब 11 गुणे 12, अभी इसकी भी ट्रिक आपको बताते हैं। जब अगर 11 गुणे 12 करना हो, या फिर अभी आपको और बताए थे, तो 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा 132, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर लग जाएगा। आगे चला जाए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे चले। अब उस डिजिट के बारे में बात करते हैं जिसके इकाई का अंक सेम हो और दहाई का अंक क्या हो, दोनों को मिलाने के बाद 10 हो जाए। जैसे समझिएगा, जैसे आपको दे दिया गया 2 8 इंटू 8 8। देखिएगा यहां पे इन दोनों को फर्स्ट डिजिट को दोनों को मिलाने के बाद 10 हो जा रहा है, और लास्ट का क्या है दोनों डिजिट सेम है। तो इस तरीके से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लास्ट का डिजिट होता है इसका स्क्वायर लिख देते हैं। लास्ट का डिजिट क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 64, ठीक। और पहले वाले डिजिट में दूसरे वाले जो पहला वाला डिजिट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट वाले डिजिट को ऐड कर देते हैं। यहां पे समझिएगा तुरंत ऐसे ही, यहां पे कि इसको लिखना कैसे है कि यहां पे 2 8 इंटू दिया गया है, आपको दिया गया है यहां पे 88, तो यहां पे आपको क्या करना है 88 दिया गया है, तो ये लास्ट के डिजिट को दोनों को इंटू करके डायरेक्ट लिखना है, ठीक। फिर इन दोनों का इंटू करना है, इंटू करने के बाद प्लस ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको क्या कर देना प्लस कर देना है। तो यहां पे क्या हुआ 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। तो यहां पे आप 24 लिख दिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी क्लियर बताइएगा, ठीक। जैसे और भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 7 और 7 2 इंटू 3 2, ठीक। अब इतना नंबर अगर आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, लगता होगा कि बहुत टफ होगा, इसको हमें पेन चलाना ही पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 और 2 मिला, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 21, 21 में 2 जोड़ दिए कितना हो जा रहा है 23। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप लोग मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। अभी क्लियर है बताइएगा। सारे पॉइंट में देखिए जब लास्ट के डिजिट आपको दोनों सेम हो और पहले के डिजिट क्या हो दोनों को ऐड करने पे 10 आ जाए, ठीक। तो दोनों को 10 आ जाए तो यहां पे इस तरीके से करना होगा। देखिए यहां पे लास्ट वाले डिजिट का हमेशा स्क्वायर लिखना होता है हमेशा, तो ये सिंगल डिजिट में बन रहा है तो हमें डबल डिजिट में लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग डबल डिजिट में लिख रहे थे, तो ये 4 जो बन रहा है वो सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट में लिखेंगे तो क्या करेंगे 04 लिखेंगे, ना कि 40 लिखेंगे, है ना। अभी क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो बताइए अगर क्वेश्चन दिया जाए तो लग जाएगा। यहां पे जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया गया 3 8 इंटू 7 8, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है 4 7 इंटू 6 7, ठीक। देखिए अगर ये सब कैलकुलेशन करना आप जान गए तो आगे अर्थमेटिक या फिर मैथ में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई भी अगर आप चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो उसमें सब में एक फार्मूला होता है और फार्मूले के बाद आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो मेन चीज क्या होता है कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे अगर इसमें पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो ये आपका इसमें आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक।
8 2 इंटू 2 8, ठीक, 2 और 2, ठीक। आपको दे दिया गया आपका जैसे 1 9 इंटू 9 9, ठीक है। देखिए पहले का डिजिट आपको मिलाने के बाद 10 हो जा रहा है और यहां पे मिलाने के बाद क्या हो जा रहा है, आपको लास्ट के डिजिट सेम है। तो क्या करना होगा, लास्ट वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर, स्क्वायर किए कितना हुआ 64, 64 हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई किए कितना हो जा रहा है आपका, कितना हो जा रहा है 21, 21 में और लास्ट वाली डिजिट को ऐड कर देंगे 21 और 8, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आइएगा लास्ट में आपको 7 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा 49 और 6 गुणे 4 बराबर कितना, 6 गुणे 4 24, 24 और 7 31। तो ये आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक। आगे आइएगा, यहाँ पे दे दिया गया है आपको 04 हो जा रहा है और यहाँ पे इन दोनों के इंटू किए कितना हुआ 16, 16 और 2 18। बस ये आपका आंसर हो जा रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 9 इंटू 1 कितना हुआ है 9 और 9 में 9 जोड़ दिए कितना हो जा रहा है 18। अभी क्लियर, बताइएगा यहां तक पॉइंट क्लियर है। आगे चले, अगर आपको दे दिया जाता है जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाता है 11 से 19 के बीच का गुणा करना, ठीक। आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 11 से लेकर कहां तक के आपको नंबर का गुणा करना है 19 तक का। अब जरा यहाँ पे पॉइंट समझिएगा कि हमें अगर मान लीजिए 11 से बीच के 11 से और 19 के बीच का आपको पहाड़ा नहीं आता, फिर आपको अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया गया कि आपको दे दिया गया है 14 गुणे आपको 18, ठीक। अब यहाँ जरा पॉइंट समझिएगा, ना तो इसकी लास्ट डिजिट ऐड करने के बाद आपको 10 आ रहा है, ना तो पहली डिजिट को ऐड करने के बाद 10 आ रहा है, ठीक। हमें क्या मिल गया, अब तो या तो 14 का पहाड़ा आना चाहिए या तो 18 का आना चाहिए। तो या तो अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे 14 गुणे 18 करेंगे ऐसे और इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास में कई तरीका होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 32, 3 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई किए 4 और 3 7 होगा, फिर यहाँ पे 8 और 1 लिखेंगे, 2 होगा और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2 होगा। कुछ इस तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका आपके पास में है, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो हो सकता है शायद अगर आप पे करेंगे एक पैटर्न ये भी करता है कि इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का क्रॉस में करिए, फिर इसका करिए। तो इन दोनों का करेंगे 2 आया, बचा 3, तो यहाँ पे 4 हुआ, ये 8 हुआ, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ठीक, बचा 1, फिर इन दोनों का किए 1 और ये आपका यहाँ पे। लेकिन इन इसके अलावा ना तो हम ये ट्रिक लगाने वाले हैं और ना तो हम ये ट्रिक लगाने वाले हैं और ना ही हमें 14 का पहाड़ा आता है और ना ही 18 का पहाड़ा आता है, ठीक। इसके बाद क्या बनता है, ठीक। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो इसके बाद अगर यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जब भी इसको करना है 14 और 18 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होता है 10 से कंपेयर कर लीजिए। आप 10 से कंपेयर करते हैं तो जरा देखिएगा 14 जो है 10 से कंपेयर करते हैं कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, और 18 10 से कितना ज्यादा है 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 32, 32 हो रहा है, एक डिजिट में लिखिए 2 और बचा कितना 3, ठीक। अब चाहे इसमें ये जोड़ दीजिए चाहे इसमें ये जोड़ दीजिए, चाहे 14 में 8 जोड़ दीजिए चाहे 18 में 4 जोड़ दीजिए प्लस 3, तो आपको जो कैरी हुआ है उसको भी जोड़ना है। तो चलिए 14 और 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 25। बस इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, बस यही इतना आपको करना है, ठीक। अब 3 पैटर्न है, तीनों में से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिए। चौथा भी पैटर्न है, जब आपको नहीं मालूम होगा तो आपको क्या करना होगा, इसमें से सबसे छोटी डिजिट है, छोटा नंबर, जैसे 14 18, 14 का स्क्वायर लिख लीजिए। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 196, ठीक। आप क्या लिखिए 196, 4 बार और एक्स्ट्रा है ना, 4 बार और एक्स्ट्रा है, मतलब 14 हो गया, फिर 4 बार, 14 चौका 56, 14 का पहाड़ा ही नहीं आता, 14 14 4 बार लिख लीजिए, सब जोड़ डालिए, ठीक। ये भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सही तरीका है वो आपका ये है। अभी क्लियर,
अगर जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जैसे आपको दे दिया गया 12 गुणे 17, इसका मल्टीप्लाई करना है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है, चलिए यहाँ पे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपसे ये कहा गया, ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये कह दिया जा रहा है, कितना लिखे हैं 12 और यहाँ पे कितना है 17, तो ये कितना ज्यादा है 10 से 2, ये कितना ज्यादा है 7, 7 और गुणे 4 बराबर कितना हुआ, 7 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 14, बचा कितना 1। इसका क्रॉस में आप जोड़ दीजिए बस, चाहे 2 को 17 में जोड़िए, चाहे 12 में 7 जोड़ेंगे, दोनों मिला के 19 हो जाएगा, और 19 और 1 20, बस यहीं पे ये आंसर हो जा रहा है। अभी क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप मान लीजिए दे दिया जा रहा है आपको 18 गुणे 17, ठीक। अब देखते हैं 18, ये है 17, ये कितना ज्यादा है 8, ये कितना ज्यादा है 7, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 का आया 6, बचा 5, ये क्रॉस में इसको जोड़ देते हैं, 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 5 30, इसी तरीके से ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी क्लियर? बताइएगा, ठीक लग जाएगा? और भी चले आगे क्वेश्चन इसी तरीके से, और भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाता है, आपको दे दिया जा रहा है 13 गुणे 19, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना। अब जरा देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जा रहा है 3 गुणे 9 बराबर कितना 27, 27 के लिखे 7, बचा 2, अब 13 में 9 जोड़े तो आपका 22, और 22 और 2 24, बस यही आपका आंसर, ठीक। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, अगर मान लीजिए आपको दे देता है कि 15 गुणे 13, ये दे दिया गया, तो 15 लिखे हैं और 13 लिखे हैं, ये 10 से कितना ज्यादा है 5, और ये 10 से कितना ज्यादा है 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 15, बचा 1, इसको साइड में लिख लिए हैं। अब इन दोनों को क्रॉस में जोड़ लीजिए, ठीक, चाहे 15 में 3 जोड़ेंगे तब भी आपका 18 आएगा, चाहे 13 में 5 जोड़ेंगे तब भी 18 आएगा, और एक आपका क्या हो जा रहा है ये 19, और इसी तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर लग जाएगा? एक नंबर ऐसा भी होता है, जैसे एक नंबर आपका ऐसा भी होता है जो इवन नंबर, और उसमें इवन नंबर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर आपको 25 से 5 के मल्टीपल में हो। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको दे दिया गया हो कि 36 इंटू 25, है ना, तो ये समझिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको 5 के मल्टीपल में मिलता है, तो जरा यहाँ पे अभी हम लोग आपको बताया, जैसे ये 5 और गुणे 2 बराबर क्या होता है 10, और 10 में 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है, और लास्ट में हमें 0 बढ़ाना होता है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये लिखा क्या है हमारा, लिखा है 5 गुणे 5, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपको लिखा गया है 9 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब 5 और 2 का एक पेयर बना, फिर 5 और 2 का एक पेयर बना, तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकालें तो यहाँ पे 900 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मालूम? देखिए 5 और 2 मिला के 1 0, 5 और 2 मिला के 1 0 और बना, तो यहाँ पे 2 0 बन गए, जो नंबर बचा है वही इसी के लिख के हम डबल 0 लगा देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया 46 इंटू, आपको दे दिया जा रहा है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये 5, तो इसका मतलब आपको हम बताए थे कि जब भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आधा कर देते हैं और एक पीछे 0 लगा देते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है कि उसका आधा कर रहे हैं, जितनी बार भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार उसको नंबर को आधा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं 1 0 बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है उसी तरीके से बढ़ाते चले जा रहे हैं, बस यही इतना आपको करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया, जैसे अगर आपको दे दिया जा रहा है कि आपको 64 इंटू 125, तो यहां समझ में आया ये 5 के कितनी बार लिखा है, 1 2 और 1 3 बार लिखा है ना, तो 3 बार हम हाफ करेंगे, तो 3 बार मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, यही तो करना है। और हमें क्या कर देना है, एक बार लिखते हैं तो 1 0 बढ़ाते, 3 बार लिखा है 3 0 बढ़ा देंगे, तो 2 से काटे यहाँ पे आया आपका क्या 32, फिर 2 से काटे यहाँ पे क्या आया 16, फिर 2 से काटते हैं यहाँ पे क्या आ गया 8,
तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई देखेंगे तो 8 के पीछे 3 जीरो हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी क्लियर। और इसी तरीके से जैसे आपको ये मिला, तुरंत आप एक पॉइंट और भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर ये 5 3 बार लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे 64 को 8 से डिवाइड किया आपका आंसर आ गया 8, 8 के पीछे लगा दिए 3 जीरो और 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर। जैसे फिर से समझिएगा, अगर आपको कोई नंबर दे दिया रहा है, जैसे मान लेते हैं 128 गुणे दे दिया रहा है 125, तो ये आपका क्या है 5 के 3 पेयर, तो मतलब अगर हम इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे और पीछे 3 जीरो लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से करेंगे तो 8 एक कम 8, बचा यहाँ पे कितना 4, 8 छंग 48 और यहाँ पे 1 2 3 जीरो, बस यही आंसर। अभी क्लियर। कोई भी नंबर, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए 60, अगर आपको मान लीजिए कोई, आप कहते हैं कि अगर कोई ऑड नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं ऑड नंबर में हम ले लेते हैं आपको 21 गुणे क्या लिख दिए 25। ठीक, तो हमें आपसे बताए थे जब 5 से करते हैं तो उसका आधा करते हैं और फिर करते हैं फिर आधा करते हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो 2 अंक पे दशमलव लगेगा वो 2 अंक पे दशमलव हटा देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आया 5, फिर 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बचा 10, 10 को क्या कर रहे हैं 2 और फिर आ रहा है 5, तो यहाँ पे ये दशमलव खत्म और आंसर क्या आ जा रहा है आपका कि 5 2 5, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर, बस यही हो जाएगा। अभी क्लियर। तो जब भी आपको 25 से इंटू करना हो, 125 से इंटू करना हो किसी नंबर को, या फिर आपको ऐसे दे दिया गया हो 5 से इंटू करना हो, तो आपको क्या करना है 5 से इंटू करना है तो 2 से डिवाइड करिए, 25 से करना है तो 4 से डिवाइड करिए, डबल जीरो लगाइए, 125 से करना है तो 3 जीरो लगाइए, 8 से डिवाइड करिए, बस यही आपको करना है। अभी क्लियर। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में देखते हैं, आपको अक्सर आता रहता है कि आपको दे देता है इसका इतना % है, ये वगैरह ऐसे ऐसे देता रहता है, तो आपको क्या करना है कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में आप 5 और 2 का पेयर बनाते चलिए, हमेशा ये माइंड में रखिए, आपकी कैलकुलेशन आसानी से इजी हो जाएगा और छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया है कुछ भी नंबर, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया गया 48 इंटू आपको दे दिया गया है 15, कहेंगे सर इसमें आपको तो यहाँ पे 5 का तो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये 5 के मल्टीपल में लिखा है ना, ये लिखा गया है क्या 5 गुणे 3, और इसको जैसे यहाँ 5 गुणे 3 लिखा है, 5 मिला तो इसको आप आधा कर दिए, आधा कर दिया आ गया 24, 24 गुणे 3 कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा और लास्ट में एक जीरो बढ़ा देंगे, हमें 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे 24 से 3 को मल्टीप्लाई किए, अब 24 का भी पहाड़ा नहीं आता, 24 का हमें पहाड़ा नहीं आता, तो आपको 25 का आता है, 25 50 फिर 75, हम क्या किए यहाँ पे एक नंबर जोड़े और कितनी बार गुणा किए 3 बार, तो 75 में 3 माइनस कर देंगे बस, तो 75 में 3 माइनस किए कितना आ गया 72 और एक जीरो बढ़ा दी, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मालूम नहीं है 36 गुणे आपको दे दिया गया, आपको मालूम है 36 गुणे अगर आपको दे दिया गया 8 दे दिया जा रहा है, ठीक, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हमें मालूम नहीं है, तो यहां पे जरा देखते हैं कि ये लिखा गया है कि 35 + 1 लिखा है, ठीक, इंटू 8 कर देते हैं, 35 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा, 35 दूनी 70 हो जा रहा है, 70 चौका कितना हो जा रहा है 280 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 280, और हम कितने और जोड़ना है 8 और जोड़ देना है, प्लस 8 और कर दिए, कितना आ जा रहा है 288, डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है बिना गुणा किए। ठीक, अभी क्लियर। बहुत से ट्रिक ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ठीक, अभी क्लियर है। फिर से समझिएगा, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जा रहा है, जैसे आपको एक नंबर दे दिया जा रहा है 27, ठीक, 27 गुणे अगर दे दिया जाए, जिसे मान लीजिए आपको पहाड़ा वहाड़ा नहीं आता है और दे दिया जाता है 21, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि 27 लिखा हुआ है 21 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें आप कौन सी ट्रिक लग जाएगी हमारी। ठीक, तो हमें मालूम है कि अगर इसको एक छोड़ दें, इसको क्या कर दिए, ये 27 और गुणे लिखा हुआ है, इसको कर दें 20 + 1, तो कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर देखेंगे 27 का डबल किए कितना हो गया 56, ठीक, और एक जीरो बढ़ गया, हो गया।
और यहां पे देखेंगे तो इसमें क्या है, ये 27 और इसमें जुड़ा हुआ है, यही तो जुड़ा हुआ है, तो 27 हम और जोड़ देते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7, 8 और 5, ये आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? तो अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसका गुणा यहाँ पे आपको दे दिया गया 76 गुणे अगर आपको दे दिया जा रहा है 15, तो यहाँ पे अगर हमें नंबर मिल रहा है तो इसको हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है इसको काट लें। तो यहाँ पे आपका बचा है 3 और यहाँ पे बच रहा है 38 और 5 और 2 का एक पेयर बना, तो मतलब क्या है, आपको एक जीरो बढ़ाना है, वो याद बाद में याद रखिएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, और 3 से मल्टीप्लाई आपको करना आता नहीं है, मन में अगर करना हो तो डायरेक्ट देख रहे हैं 2 हमारा कम है किससे, 40 से, तो 4 तिया 12, मतलब हमें क्या मिला 120। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, कितना माइनस करना है, 2 ये था तो, और किसी में कितना किए हैं, 3 बार किए हैं, तो यहाँ पे हम 6 माइनस करेंगे। 6 माइनस किए कितना आ गया 114 और एक जीरो लगा दिए, बस यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग मोबाइल से करके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको एक नंबर मिल जाए, जैसे अगर आपको नंबर मिल रहा है और आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो उसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मिल गया कि 23 गुणे 24 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 23 है और गुणे अगर यहाँ पे कर देंगे तो ये 25 माइनस 1, यही तो लिखा हुआ है 25 माइनस 1। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे इसको भी थोड़ा ध्यान दें तो ये भी लिखा होगा 20 प्लस 3 और इनटू यहाँ पे 25 माइनस 1। अगर आप मैथ लगाते होंगे, अर्थ में आपको यहाँ पे अलजेब्रा वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको ए लिखा होता है a प्लस बी, फिर आपको फिर अगले ब्रैकेट में x माइनस बी ऐसे लिख के आता। तो अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे समझिएगा कि यहाँ पे अगर a इंटू बी आ जाए, आपको आ जाए a प्लस बी आ जाए, जब आपको दे दिया जाए a प्लस बी और इंटू दे देता है x माइनस y, आपको दे देता है y, जैसे आपको दे दिया y, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका एक बार इससे करते हैं, फिर एक बार इसका इससे करते हैं, फिर एक बार इसका इससे करते हैं, फिर एक बार इसका इससे करते हैं, तो इसी तरीके से तो करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे बनता है। अगर 25 गुणे 2 अब 20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 25 दूनी 50, तो मतलब यहाँ पे हो जा रहा है 500, ठीक। फिर 25 यहाँ 75 हो जाता है, और यहाँ पे फिर लगाते हैं माइनस, और यहाँ पे हो गया 20, और फिर यहाँ पे फिर माइनस 3, और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 3 कैंसिल, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे आया 2, 20 को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास में 5, बस यही आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए। दूसरे तरीके पे भी चलते हैं। अगर इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आपसे कहा जाए कि आपको लिखा जा रहा है क्या 24 गुणे 23, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 24 गुणे ब्रैकेट में 25 माइनस 2। थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा, अगर देखें तो ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा इसमें, ठीक। 23 को हम ये लिख सकते हैं, तो 24 को जरा अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुणे 25 आएगा एक बार, और दूसरी पेयर में क्या आएगा 24 गुणे 2, यही तो आएगा। बस इसे सॉल्व करना है। अब 24 और इसको काटना है तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ेगा, और इसको अगर काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हुआ 600, और माइनस कितना करना है 48, और 600 में से 48 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 552, बस यही आंसर, ठीक। तो देखिए अगर इस नंबर को ये जोड़ना घटाना होता है आपको, तो आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं आसान तरीके से, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे फिर से, तो देखिए अगर यहाँ पे नंबर दिया है और प्लस माइनस करना है, तो हमें लगता है ये माइनस और माइनस है, इन दोनों को एक साथ में जोड़ते हैं, और प्लस प्लस को एक साथ में जोड़ते हैं, तो फिर प्लस माइनस को फिर माइनस करते हैं। तो हम 3 स्टेप में काम करते हैं, और ये हमें लगता है एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा, हमें लगता है बहुत तेज कर ले रहे हैं, लेकिन आप 3 स्टेप में काम करते हैं, तो इस वजह से आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर आपके पास कहते हैं कि हमें क्वेश्चन तो बहुत इजी आया था, लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो ऐसे में क्या किया जाता है, अगर आपको देखिए यहाँ पे एक साथ कैलकुलेशन करना हो, तो हमेशा यह ध्यान दीजिएगा एक ही लाइन में कट पिट करना चालू कर दीजिएगा। जैसे समझिएगा ये 7 प्लस में है, आप यहाँ पे माइनस माइनस में है,
तो 5 और 4 कितना हुआ 9। तो अब हमें 9 हटाना है, तो ये 7 हटा और ये 3 हटा, आपका 10 हो गया, बचा एक बच रहा है, तो 7 और 1 8 हो गया, ये खत्म है। 3 और 4 7, ये 7 हो गया। अब इसको हमें 7 को हटाना है, तो 2 खत्म और यहाँ पे ये 8 खत्म, बचा 1 यहाँ पे और ये 2 हो, ये मिला के हो गया क्या हमारे पास 3। यहाँ पे 0 था तो इसको नहीं किए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 5 है, तो ये हमारा 4 ये खत्म और 1 ये खत्म, बचा हमारा 1 और यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है, 1 जोड़ना है, तो बस ये हमारा एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? नहीं तो आप लोग एक बार प्लस वाले को जोड़िएगा, एक बार माइनस वाले को जोड़िएगा, फिर माइनस वाले को प्लस वाले में से घटाइएगा, फिर आपका ये आंसर आएगा। ठीक, अभी क्लियर? देखिए, अगर आपको जोड़ना घटाना सबसे आसान लगता है तो जरा इस नंबर का जोड़ घटाना करिएगा और 30 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक, आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना घटाना है और 30 सेकंड के अंदर में करना है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा करेंगे, जो प्लस वाली वैल्यू हो उनको एक साथ में जोड़ेंगे और माइनस वाली वैल्यू को एक साथ में जोड़ेंगे, तो जो दोनों में जो भी बड़ा रहेगा उसमें से एक वैल्यू को आप माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे, और जो वैल्यू बड़ी थी उसका जो आप रहेगा प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस की साइन बड़ी होगी तो माइनस लिखेंगे, यही रहेगा। ठीक, तो इतना स्टेप हमें करना पड़ेगा। और अभी आपको अगर एक ही लाइन में आंसर निकालना है तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या माइनस वाली वैल्यू आगे की आप डिजिट को लीजिएगा, सबसे आगे की। ठीक, जैसे अगर देखेंगे तो 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 4 डिजिट इसमें। तो मतलब अगर 4 डिजिट में है तो वो लगभग संख्या बड़ी हो जाएगी। तो अगर ध्यान देंगे तो ये 12 है और ये 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। ठीक, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 5 6 और 6 और 3 6 3 9 हो जा रहा है, मतलब हमारा हर हालत में माइनस में आना है। तो जब माइनस में आना है आंसर, तो आपको क्या करना है, माइनस में से जो माइनस वाली वैल्यू को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, उसमें से जो प्लस वाली वैल्यू आएगी उसको हमें माइनस करना होगा। तो अभी ऐसे एक लाइन में हम लोग आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं कि जो प्लस वाला है उसको हमें घटाना होगा, किसमें से, माइनस वाले में। तो एक ही लाइन में जरा हम लोग कटपिट करते हुए चलते हैं। तो ये 4 दिया है और प्लस वाली वैल्यू में और देखते हैं, 4 और 7 कितना हुआ, 4 और 7 11, 11 हो गया। 11 को हटाना है तो ये आपका 6 और 4 10 खत्म, ये 3 खत्म, बचा हमारे पास 2। ठीक, अभी क्लियर? आगे चलते हैं। 2 2 4 4 और 3 7 खत्म, 7 को खत्म करना है तो 3 और 3 6 और इसमें से 1 खत्म कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8। ठीक, आगे चलते हैं। 1 और 5 6, 6 और 3 9, तो 12 में से ये खत्म, आपका कितना आ जाएगा, 3 3 और 2 5 और 5 और 2 7 और ये वैल्यू माइनस। बस यही आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? तो इसी तरीके से आपको प्लस माइनस करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा और टाइम आपका बचेगा।